गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको पिछले क्लास में प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको कृमि से होने वाले रोग के बारे में बताऊँगी। उसमें है पहला हाथी पाँव। ठीक है, क्या है? हाथी पाँव। हाथी पाँव या फाइलेरियासिस। ठीक है, ये देखो, इसमें पैर इस प्रकार हो जाता है, एक पैर फूल जाता है। ठीक है, जो फाइलेरिया से जो पीड़ित होता है उस रोगी का पैर इस प्रकार दिखता है। यह रोग जो होता है कृमि संक्रमण तो होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। देखो, मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है, लेकिन कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स होना चाहिए। और यह जो रोग होता है कृमि वाउचेरिया बैंक्राप्टाई, ठीक है, जीवित अथवा मृत दोनों अवस्थाओं में रोग उत्पन्न करते हैं। एक कृमि है वाउचेरिया बैंक्राप्टाई, जो कि इस रोग के लिए क्या है? जिम्मेदार हैं। जीवित अवस्था में ये कृमि जो है लिम्फ वाहिनी और ग्रंथि में प्रवेश करते हैं और हानिकारक उपापचयी पदार्थ का स्राव करते हैं, जिसके कारण लिम्फ वाहिनियों की कोशिकाएं विभाजित होकर इनकी गुहा को बंद कर देती है, जिससे खुजली होती है और धीरे धीरे पाँव मोटा हो जाता है, और यह हाथी पाँव रोग कहलाता है। जो लिम्फ वाहिनी होते हैं ना, वहाँ की कोशिकाओं में एक कृमि जब जाते हैं तो एक उपापचयी पदार्थ का स्राव कर देते हैं, तो इससे एक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती है और गुहा को क्या कर देती हैं? बंद कर देती है, और खुजली होती है जिसके कारण, और धीरे धीरे पैर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। इसके लक्षण हैं, रोगी को बुखार रहता है और खुजली होती है, यकृत, प्लीहा, अंडकोश, पैर आदि फूलकर रसौली बना लेते हैं। रसोई मतलब फोड़े फोड़े टाइप का। पैर फूलकर सामान्य से अधिक मोटा हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एलिफेंटियोसिस या हाथी पाँव या फील पाँव भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या बचाव है? पहला तो मच्छर से होता है, तो मच्छर से बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मच्छर उत्पन्न होने वाली जगह को अच्छे से ध्यान देना ज़रूरी है। और इसके लिए DEC डाईथाइल कार्बामाजिन की खुराक लेना चाहिए। और इसमें कौन व्यक्ति ये खुराक नहीं ले सकते हैं? छोटे बच्चे, 2 वर्ष से कम, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बहुत बीमार व्यक्ति और अस्पताल में भर्ती व्यक्ति इसका ये जो है खुराक को नहीं ले सकता है। बाकी जो सामान्य व्यक्ति हैं इस खुराक को ले सकते हैं, जिससे कि क्या होता है? इस रोग से बचा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है विषाणु जनित रोग। बहुत सारे हैं विषाणु जनित रोग। इसको मैं अभी शुरू कर दे रही हूँ, सिर्फ सर्दी जुकाम को, फिर धीरे से हम पढ़ेंगे आगे विषाणु जनित रोग से। ठीक है, सर्दी राइनो वायरस द्वारा होने वाली विषाणु जन्य संक्रामक जरूरी है। इसमें श्वास नली की ऊपरी श्लेष्मा झिल्ली, नाक और गले की, ठीक है, वायरस से संक्रमित हो जाती है। इसीलिए तो हमको बार बार क्या होता है? जुकाम और नाक भरा भरा लगता है। कभी कभी अन्य वायरस के संक्रमण से शरीर में दर्द और बुखार भी आ जाता है। इस बुखार को हम इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। इसके रोगाणु रोगी के छींकने और खांसने से निकलने वाले पानी के कणों के साथ रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, है ना। ये संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो यह स्वस्थ व्यक्ति तक किसके माध्यम से? छींकने से, पानी के कण से पहुंचते हैं। रोगी द्वारा जो यूज किया हुआ जो भी वस्तु है उससे भी रोग फैलता है। इसके लक्षण हैं बार बार छींकना, नाक से जली स्राव होना, नाक जो है लाल हो जाना, सूजन हो जाना, नाक बंद होना, हल्का बुखार आना, नाक और गले में खराश, ये सब इसके लक्षण हैं। इससे क्या बचाव है? स्वस्थ व्यक्ति को इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। रोगी का रुमाल अलग होना चाहिए, उनका कपड़ा सब, और उनको धोकर धूप में ही सुखाना चाहिए, डेटॉल से धोना चाहिए। छींकते समय क्या करना है? मुंह और नाक को ढक लेना चाहिए। उसके बाद है छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। यह भी वायरस जनित रोग होता है जो छोटे बच्चों को होता है। यह वर्सिला जोस्टर नाम के विषाणु के द्वारा 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को होता है। इसके लक्षण हैं हल्का या मध्यम बुखार, रोगी को बेचैनी के साथ पीठ और जोड़ों में दर्द,
इसके संक्रमण का सबसे अनुकूल समय दाने निकलने से 2 दिन पहले तथा उसके 14 दिन बाद तक रहता है। मतलब इस बीमारी का जो अनुकूल समय होता है, जो जो दाना नहीं निकलता है, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, इसके 2 दिन पहले और उसके बाद 14 दिन तक रहता है। मतलब 15 से 20 दिन तक ये रहता है। ठीक है, इसका तीव्रता और अवधि निकलने वाले दाने के ऊपर निर्भर करती है। तीव्र स्थिति में शरीर दानों से भर जाता है। दाने पहले गले पर निकलते हैं, बाद में ऊपर की तरफ चेहरे पर तथा नीचे की ओर पैरों में फैलते हैं। ठीक है, दाने निकलने के 4 से 7 दिन बाद दानों पर पपड़ी बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चिकन पॉक्स का लक्षण है। इससे बचाव है, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। इसका टीका भी है, उसको भी लेना चाहिए। इसका बिस्तर, कपड़ा आदि साफ होना चाहिए और मतलब उसी का यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका विषाणु जनित में आपको एक कृमि जनित बताई फाइलेरिया, और एक सर्दी जुकाम, और एक ये है छोटी माता या चिकन पॉक्स। कल विषाणु के बारे में और जो भी रोग है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।